अल्लाह, क्या हुआ जानसू? कुछ भी नहीं। कुछ चाहिए आपको? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, ये सारी हमें ही दे दे। बहुत शुक्रिया आपका। क्या कर रही हो ये? अम्मी, मुझे बहुत प्यास लग रही थी, मैं ये सब पी लूंगी, आप फिक्र ना करें बिल्कुल। जानसू तुम ठीक तो हो? हाँ, मुझे लगता है कि इसने शायद हमें कोई गलत ड्रिंक दे दी है। मैं बस अभी आती हूँ उसको बदल कर। शायद आपकी बेटी को कुछ ज्यादा ही प्यास लगी है। जानसू थोड़ा अलग टाइप की लड़की है, आप समझ सकते हैं। मैं आती हूँ। मर्ट, जानसू, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो काम कर रही हूँ, ड्यूटी पर हूँ ना। क्या मतलब? मतलब ये मेरी पार्ट टाइम जॉब है ना। तुम इन कपड़ों में काम कर रही हो? कपड़े तो वो मुझे एजेंसी ने दिए हैं ना। किसी खास इवेंट पर वो लोग ही मुझे पे करते हैं, समझ रहे हो ना तुम? हाँ हाँ समझ रहा हूँ, लेकिन तुम इतनी घबरा क्यों रही हो मुझसे? क्योंकि तुम मालिक हो और मुझ पर गुस्सा करोगे ये जानने के बाद कि मैं कोई और काम भी करती हूँ। अरे मुझे क्यों गुस्सा आएगा? पागल हो क्या? मैं तो दाद देता हूँ कि तुम इतना ज्यादा काम करती हो। अब तो तुम्हें देखकर मुझे कहना होगा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वो मुझे जाना होगा। कहाँ? मेहमान इंतजार कर रहे हैं, मैं चलती हूँ। जानसू, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हो। अब बस चलो चलते हैं। लेकिन मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा यार। आधा घंटा हो चुका है यार, क्या कर रही हो? बस भी करो अब तुम। बस 1 मिनट और। हेलो। हाँ दादी। हेलो मैट, मैं एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ। मैंने ये सोचा कि मैं कॉल करके तुम्हें बता दूं। कैसे हो? आज रात के लिए तैयारियां कैसी चल रही हैं तुम्हारी? बहुत अच्छी। और मैंने तो अपना सूट भी ले लिया है टेलर से जाकर। रास्ते में हूँ बस। असिस्टेंट, कैसी लग रही हूँ? हेलो, तुम कहाँ हो और ये आवाज कैसी है? क्या हम अस्पताल में हैं? तुम नर्स की तरह इशारा क्यों कर रहे हो? ये ठीक नहीं लग रहा तुम पर। कोई और ड्रेस ट्राई करो। हाँ, पहले कहते ना, तुम भी अब कह रहे हो। बहुत दिमाग खराब करते हो। हाँ हेलो दादी जान, मैं जरा बाहर हूँ ना, तो अभी फूल बेचने वाली लड़की मेरे सामने आ गई थी। हाँ आप बोले, क्या कह रही थी? हाँ हाँ अच्छा किया, शादी पर जरूरत भी पड़ सकती है। वो क्यों? ऐसे ही है चलो मजे करो तुम मेरे शहजादे। ठीक है, आराम से जाइएगा आप। खुदा हाफिज। कभी तो कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो सच में 10 मिनट में तैयार हो जाए। हाय अल्लाह, क्या तुम बहुत लड़कियों से मिले हो? हाँ बिल्कुल। हाय अल्लाह, तुम तो बहुत ही नकचड़े निकले। हाँ। आइए। शुक्रिया। अरे मैं आपको ही ढूंढ रही थी सर। हाँ? हाकिम सर मिल गए मुझे, वो रहे। बहुत अच्छा किया, वो सामने। बहुत शुक्रिया। वैसे मेरा नाम दिलारा है, कुछ चाहिए हो तो मुझे बताइएगा। बिल्कुल। हाकिम सर, मैं हूँ। मुझे करीम ऑस्कन कहते हैं, ओलिविया का असिस्टेंट जनरल मैनेजर। मिलकर अच्छा लगा आपसे। बिदिया मैम और मैथ सर कहाँ हैं? बीदिया मैम शहर में नहीं है और मैथ को आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मैं उनकी जगह यहाँ पर आया हूँ। जानते हैं ओलिवा में हमने नया काम शुरू किया है, इस बारे में हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं। पिछली टीम आई थी लेकिन मैं आ गई। बाबा जान। करीम सर से मिलो बेटा। हेलो। हेलो। मैथ सर की जगह ये आए हैं ओलिविया को प्रेजेंट करने के लिए। सच में? दीदी आंटी ने तो कहा था कि मर्द जरूर आएगा।
अच्छा तो वो आएगा ना थोड़ी देर में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आएगा। मैं जाकर उसे कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, एंजॉय कीजिए। शुक्रिया। जब मैं लास्ट टाइम गई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं दोबारा जाऊंगी वहाँ। मैं तुमसे उनका नंबर ले लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। जानसू को देखा है? नहीं, क्यों? क्या हुआ है? मेरा फोन नहीं उठा रही वो। मिलेगी तो पूछूंगी। हेलो मेरी बेटी, मैं इशल। कहाँ हो तुम? ईशल बताया तो था, शादी में जाऊंगी। बहुत अच्छे। क्या तुम मुझे दरवाजे तक लेने आ सकती हो? किस दरवाजे से? मैं भी यहीं पर ही हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। मैं बाहर खड़ी हूँ दरवाजे पे। क्या मैं तुम्हें दरवाजे पे लेने आऊंगी? मैं आऊंगी क्या? लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हें जानती हूँ यहाँ पर। अभी तुम्हारे बाबा को कॉल भी नहीं कर सकती। उन्हें कॉल मत करो, लेकिन किसी को भी कॉल मत करो। मैं लेने आ रही हूँ तुम्हें। मैं आती हूँ। जानसू, जी मेरी जान, मैं इशल हूँ। मैं बेगम और जान को तो कंपनी से जानती हूँ, पर तुमसे भी आज मुलाकात हो ही गई। आज मिलना किस्मत में था। कल मैंने तुम्हारे बाबा से कहा था कि मुझे तुम्हारी कोई फोटो दिखाएं, लेकिन तुम तो फोटो से ज्यादा खूबसूरत हो मेरी जान। क्या आपको जानसू मिली? नहीं, भाग रही है मुझसे। वैसे मैं उसे दरवाजे पर पकड़ लूंगी। क्या तुमने देखा उसे? हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि हम दोनों की उम्र भी एक जैसी है। हम दोनों की खूब जमेगी। तो फिर ऐसा करती हूँ कि आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ, एक दोस्त होने के नाते। अरे यार, आप नहीं, तुम कहो मुझे। ठीक है, मेरे बाबा को तुमसे जरूर प्यार होगा। आखिर तुम दोनों का बच्चा भी है। ऐसा क्यों है? क्यों नहीं होगा जानसू? क्योंकि मैं जवान भी हूँ और मैं खूबसूरत भी हूँ। हाँ बिल्कुल, अभी तुम जवान और खूबसूरत हो, लेकिन वक्त तेजी से बढ़ रहा है और ये वक्त इतनी तेजी से गुजरेगा कि तुम्हारी खूबसूरती भी खत्म हो जाएगी। फिर तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा? क्या बाबा तुम्हारे साथ रहेंगे? हमारा बच्चा है। क्या बात कर रही हो तुम? तुम भूल रही हो कि मैं कौन हूँ। मैं भी उनकी बेटी हूँ, पर मैं उनको किसी और औरत के पास जाने से रोक नहीं सकी। पर हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ऐसा है क्या? तुम ऐसा शादी का जोड़ा कभी नहीं पहन सकोगी। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। तुमने ऐसी जिंदगी चुनी है कि तुम हमेशा दूसरी ही औरत रहोगी किसी की भी जिंदगी में। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? शायद वो तुम्हारी माँ को छोड़कर मेरे साथ हो जाए। इस मामले में तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, क्योंकि तुम अम्मी को बिल्कुल नहीं जानती हो। मेरी अम्मी किसी चट्टान की तरह बहुत मजबूत औरत है, लेकिन एक बार तुम पर उनका जादू छा गया तो कभी नहीं उतरेगा। उनका प्यार पाना बहुत मुश्किल है। इंसान तड़पता है उनके प्यार के लिए, उनके एक बार देखने के लिए। बस लुत्फ है उनकी तवज्जो मिलना। कुछ गिने चुने लोगों को ही नसीब होती है उनकी तवज्जो। तो इसीलिए वो हमारे साथ जो भी चाहे कर ले, हम लाख कोशिश कर लें, लेकिन कभी भी उनको छोड़ नहीं सकते। हम दोनों में कितने साल का फर्क है बताओ जरा? 4 या 5? क्या तुम्हें खुद पर तरस नहीं आता? तरस आता है मुझे तुम पर। छोड़ दो इसे इशल। कभी भी मेरे बाबा मेरी अम्मी जैसी अफसानवी औरत को नहीं छोड़ेंगे। बहुत खूब अम्मी, तुम दोनों के लिए बहुत हिम्मत है वैसे।
एक्सक्यूज मी। मुबारक हो जानसू, कैसा लगा तुम्हें? भाई जल्दी से दरवाजे पर आइए। अच्छा, अभी आता हूँ। यहाँ किस मुंह से आई हो, किस हक से और क्या मकसद लेकर आई हो ये मैं नहीं जानती, लेकिन 1 लात मार के निकाल सकती हूँ। इधर आओ। मोहतरमा का नाम शादी के मेहमानों की लिस्ट में नहीं है, ये छुप कर अंदर आई है। अपना आईडी कार्ड दिखाइए मैडम। मेरा नाम सुरैया कुरान है। चलिए बाहर चलिए, आइए। छूना मत मुझे, छोड़ो। सुरैया तुम अच्छा नहीं कर रही हो, बहुत पछताओगी, छोड़ो। चलिए मैडम। हिसाब लूंगी तुमसे, समझी? इसका हिसाब दोगी तुम। हाथ छोड़ो मेरा। और तुम चलो मेरे साथ। क्या हुआ, रुक क्यों गई? यार मैं टॉप पहन रही हूँ, रुको जरा। जैसे ये पहने बिना तो काम ही नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता है ये मेरी लकी इयररिंग्स है। जिस दिन ये मैं पहनती हूँ ना, वो दिन बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये क्या, शादी से भाग कर आया और यहाँ भी शादी है? चलो चलो यहाँ से चलते हैं। बेटा तुम मुझे ये बताओ, तुम गुलतैन की बेटी आयतैन तो नहीं हो? आयतन गुल क्या कह रही है? नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ, शायद आप गलत समझ रही हैं। माशाल्लाह बेटी, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। तुम्हारी दोस्त रुकैया की शादी हो रही है, तुम दोनों साथ स्कूल जाया करती थी। नहीं, मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ कोई इस संदूक पे बैठने वाला मिल जाए। अब तुम मिल गई हो ना मुझे। चलो आओ बेटा, यहाँ आ जाओ। चलो मुझे रास्ता दो, मैं उस इंसान को ढूंढ के ले आई जो इस संदूक पे बैठेगा। चलो बेटा तुम बैठो जल्दी से इधर। रिजा क्या कर रही हो, यहाँ क्यों बैठ गई? क्या रिजा, मैं अभी आइटन नॉटन या गुल्टन में से एक हूँ। और सब सुन ले, मैं अपना हक लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। रिजा बकवास बंद कर। ओ दामाद साहब आए हैं, रुको रुको। हमसे दुल्हन लेना इतना आसान नहीं है, लाइए कुछ तो दीजिए। ओहो, दुल्हा से पैसा क्यों मांग रही हो? मैं तुम्हें दे दूंगा ना यार। ओ, जब आप पैसे देंगे तो मैं संदूक से उठ जाऊंगी, जल्दी करो। ओ तालियां। चलो पैसे देने का शुक्रिया, और संदूक तुम्हारा हुआ। तालियां। वो देखो दुल्हन। रिजा ये औरतें रो क्यों रही हैं? क्योंकि माँ बेटी अलग हो रहे हैं इसलिए। लेकिन ये तो दुल्हन के लिए खुशी का दिन होता है ना। कैसी कैसी आदतें बना ली है लोगों ने आजकल, हद होती है। वो देखो कुछ देर पहले वो खाला रो रही थी और अब वो तालियां बजा रही है। ये हो क्या रहा है आखिर? लो अब तुम भी शुरू हो गई। चलो चले। कहाँ? क्या मैं शादी पर ऐसे जाऊंगी? थोड़ा तैयार तो होने दो मुझे। लेकिन हम तो बाहर जाने वाले थे। आओ ना। इधर आओ। अब बोलो क्या तमाशा है ये?
नहीं, इस बार मैं आपसे बात करूंगी। आप मेरी बात सुने बगैर मुझे सजा नहीं दे सकती, समझिए? आपको कोई गलतफहमी कैसी हुई। गलतफहमी हुई है? हाँ, क्या तुम उस औरत के सामने अच्छे से बात नहीं कर रही थी? बोलो। हाँ, और मैं उसको बाबा से दूर रहने का कह रही थी, बस उसको ये रिश्ता खत्म करने को कह रही थी। और क्या कहा आप जानती हैं? आपकी ही बात कर रही थी। मैंने कहा कि बाबा आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, हम में से कोई भी नहीं छोड़ेगा आपको। चुप रहो। क्योंकि जानती हैं कि आपको कोई नहीं छोड़ सकता अम्मी। चुप रहो तुम। क्योंकि आप एक अफसाने जैसी औरत। मैंने कहा चुप रहो। अफसाने जैसी नहीं हूं मैं, औरत भी नहीं हूं। बैठो यहाँ, इधर बैठो। अब तुम्हें सब पता चलेगा। क्या आपने सरैया कुरान को देखा है? उस तरफ गई है। शुक्रिया। जानसू, जानसू, ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानती? तुम्हारे पैदा होने से पहले मैं बहुत खुशनसीब औरत थी। तुम्हारे बाबा भी बहुत ज्यादा मेहनती और जवान थे उस वक्त। वो मेरे साथ एक फैमिली बनाना चाहते थे, बहुत बड़ी फैमिली मेरे साथ। वो मुझे पागलों की तरह मोहब्बत करते थे। फिर एक दिन कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई। हाँ, डॉक्टर्स ने कहा कि बच्चे को मारना होगा, नहीं तो मेरी जिंदगी को खतरा है। लेकिन मैंने इस बात को मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूं। मैं अपने बच्चे को मरने नहीं दूंगी। जब तुम पैदा हुई मैं जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। उस ऑपरेट के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि आप कभी मां नहीं बन सकेंगी। और जानती हो बुरा क्या हुआ? हम हॉस्पिटल से निकलकर घर आ गए और तुम मेरी गोद में थी। तुम्हारे पापा अंदर नहीं आए। मैंने जब उनको ये सब बताया तो उन्होंने कहा बकवास मत करो। मेरी एक नहीं सुनी और वहां से चले गए। फिर कुछ दिन बाद उसके कपड़ों से एक औरत की खुशबू आने लगी। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो वो उसकी तलाश में दूसरी औरत के पास निकल गया। मैं तो थी। क्या आपने अपनी जान पर खेलकर मुझे पैदा किया ये काफी नहीं है? सुनो, अभी बात खत्म नहीं हुई। तुम उन्हें बिल्कुल नहीं जानती। किन्हें? अम्मी, अम्मी, और क्या बताऊं तुम्हें? तुम्हें पता है मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। बिल्कुल अकेली। मेरे माँ बाप मुल्क से बाहर थे। मैंने बहुत कोशिश की उनको कॉल करने की, लेकिन मेरी कॉल नहीं लग सकी। फिर अम्मी से बात हो गई। उनसे मैंने कहा आप आ जाए, मैं और नहीं सह पा रही। नानी का इंतकाल मेरी पैदाइश से पहले नहीं हो गया था क्या? उन लोगों ने प्राइवेट जहाज से आने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त तूफान आया हुआ था। नहीं, हाँ, नहीं। मेरे माँ बाप मेरे पास आने के लिए, तुम्हारी लाई मुसीबतों को रोकने के लिए। मम्मी, रुक जाओ, पास ना आना, मुझे नहीं छूना। मैंने अपना सब कुछ अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने शौहर को तुम्हारी वजह से खो दिया। अब बताओ, क्या तुम मनहूस नहीं हो? बताओ। हाँ, मैं मनहूस हूँ, मनहूस हूँ, मनहूस हूँ मैं। खुश है ना बाप? तो मैं मनहूस हूँ, मैं मनहूस हूँ। अम्मी मुझे पता
आता है। आप लोग अंदर है, दरवाजा खोलिए। मुझे एक रूम खुलवाना है, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? जल्दी खोलिए। ठीक है आप जाए। शुक्रिया, शुक्रिया आपका। जानसू, अब ये सब जानती है। जानसू, जानसू, जानसू रुको इधर आओ। चुप हो जाओ मेरा बच्चा। क्या बात है ये बताओ मुझे। हटो, रोना बंद करो। अम्मी बस करें। अम्मी जॉन, अपनी हद में रहो, बीच में नहीं आओ। मुझे पता है इसके साथ क्या करना है। जैसे कई सालों से मैं अंदर ही अंदर रोती रही, जैसे मैंने अपने माँ बाप का गम अपने अंदर छुपा के रखा, वैसे तुम भी करोगी। तुम अब अंदर जाकर खुर्शीद को ढूंढोगी। अम्मी अल्लाह के वास्ते बस कर। अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगोगी। जब तक शादी चल रही है, अब से रात तक सिर्फ उसके साथ वक्त गुजारोगी। सुना तुमने? मेरी नजरें मुसलसल तुम पर ही रहेंगी। अगर तुमने कोई गलती की तो फिर देखना। जाओ अब तुम। आप हैं कौन? कौन हैं आप? सॉरी। कोई बात नहीं। काश तुम जोर से टकराते और मैं गिर जाता। क्या? मैं समझा नहीं। क्योंकि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। आप भी? हाँ मैं भी। माफ कर देना, मुझे आने में देर हो गई। क्या तुम ठीक हो? क्या हम यहाँ से कहीं दूर जा सकते हैं? हाँ जरूर। मुझे दो चीजों से नफरत है, एक हाई सोसाइटी से, दूसरा पार्टी से। और हम हाई सोसाइटी पार्टी में हैं, तो खुद सोच लो मेरा हाल। एक बात कहूं आपसे, मुझे लगता है कि इतने लोगों की भीड़ में बात करने के लायक सिर्फ आप ही हैं, लेकिन मुझे जाना होगा। कोई जरूरी काम है? ऐसा ही है। मैं भी किसी जरूरी काम की वजह से आया हूँ, लेकिन बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर आपको गुड लक। तुम्हें भी। अब किसको ढूंढ रहे हैं आप? अरे मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं यहाँ काम करने वाली जानसू को ढूंढ रहा हूँ। चांसू? मुझे तो ऐसी कोई याद नहीं। उसके हाथ में ड्रिंक्स की ट्रे थी। अभी कुछ ही देर पहले तो मैंने उसे यहाँ पर देखा है। पता नहीं, लेकिन आप भी घूमे जा रहे हैं, मुझे आप मिलते नहीं। आप मुझे अपना टेलीफोन नंबर दे दें, मैं आपको कॉल कर दूंगी। मैं अभी उस तरफ से देख कर आता हूँ, लेकिन कहीं नहीं जाऊंगा। तुम ऐसा करो कि जानसू को जाकर ढूंढो। अरे
गिर ना जाना। क्या हुआ तुम्हें? नहीं, क्यों गिरूंगा? ये कहाँ से आ गया अचानक? शर्माओ मत, मैं तुम्हारी आंखें देख के बता सकती हूँ। हाँ, तुम भी टॉर्च मेरी आंख में मारो ताकि मैं अंधा हो जाऊं। हाँ, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है यार? यार मैंने कितनी बार इलेक्ट्रिक वालों को फोन किया है, एप्लीकेशन दी है, लेकिन वो स्ट्रीट लाइट लगाते ही नहीं। मुझे अपने सर पे लालटेन लेकर चलना होगा और कुछ नहीं। बहुत जबरदस्त चोट लगी है। या अल्लाह, क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। यार जभी तो मैं तुम्हें कह रही थी कि मैं अकेले ही चली जाती हूँ करीम। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ना। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। हाँ, हर रात। मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, तुम वेट करो ठीक है। यहीं। फिर पता है, मैंने जहाज बेच दिया और एक कतामरान खरीद लिया। मैं अकेले पूरा समंदर घूमना चाहता था, लेकिन मेरी बीवी सीशेल्स जाना चाहती है। मैंने कहा डार्लिंग, तुम्हें एक जजीरा दिलवा देता हूं, बस तुम मुझे अकेला छोड़ दो। मैं बीच में फंस गया। आपका काम मुश्किल है काफी। दीदी आंटी ने तो कहा था कि मर्द जरूर आएगा। आएगा आएगा आएगा। एक्सक्यूज मी। अरे चलो असिस्टेंट, क्या हम बैठने आए हैं यहाँ? मुझे डांस नहीं आता। तो मुझे कौन सा आता है डांस करना? ठीक है, कर लेता हूँ उल्टा सीधा। लाओ। अरे वाह, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक खाओ। नॉर्टन, यहाँ आके बैठ जाओ, जगह खाली है। जल्दी आओ, जल्दी आओ, यहाँ आके बैठ जाओ। आओ बेटा, तुम्हारे घर वाले क्यों नहीं आए? मेरे घर वाले वो गांव गए हुए हैं। अच्छा, गांव गए हैं? जी जी हाँ, वो बला बन गए हुए हैं। मैं तो वहीं थी, मैंने तो नहीं देखा उनको। हाँ, वो लोग तो अभी अभी नहीं, कुछ दिन पहले गए, कुछ दिन पहले। राशिद साहब कैसे हैं? जी जी हाँ हाँ, ऋषभ साहब तो बिल्कुल ठीक है, वो भी आपको सलाम कह रहे थे। अरे तुम ही ना, पिछले साल तो इंतकाल हुआ था उनका। वो हाँ, जी हाँ, आपने सही कहा। अल्लाह ताला सुकून दे उनको। मेरे ख्वाबों में आते हैं वो अक्सर, हर किसी को सलाम भी कहते हैं वो। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। और बेटा, तुम क्या कर रही हो आजकल? और ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? नूरतन, तुमने मेरे बारे में बताया नहीं इन्हें? नहीं, मैंने कुछ नहीं हमने बताया। शादी कर ली है खाला। अच्छा, ये तो हमें नहीं पता था। गुलतैन को तो देखो, उसे खबर करनी चाहिए थी ना। हाँ, हम भी रिश्तेदारों को बुलाना चाहते थे, लेकिन असल में हमने कोर्ट मैरिज की है ना, बस इसी वजह से। क्यों बेटा, किस बात की जल्दी थी?
बात यूँ थी कि नूरतन के पीछे एक बदमाश पड़ गया था। हाँ, हमारे गांव का था। हाँ, नहीं वो दूसरे गांव का था और मैं अपनी मोहब्बत को कैसे छोड़ सकता था? बिल्कुल भी नहीं। और ये उस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। लेकिन जब मैंने इसे फल की दुकान पे खाते देखा तो सोच लिया कि जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो यही है। हमारी नूरतन बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी। अरे उस वक्त इतनी नखरे वाली और झगड़ालू थी, किसी हाल में नहीं मान रही थी। क्या बताऊँ मैं? हाँ हाँ, वाकई तुमने कितने पापड़ बेले थे यार। मेरे लिए तुमने पेंटिंग्स बनाई, मेरे हर मुश्किल वक्त में तुमने मेरा साथ दिया, मेरा रोना धोना बर्दाश्त किया, स्टेज पे चढ़ के गाना गाया मेरे लिए। फिर मैंने भी ठान ली कि या तो ये मेरी होगी या मैं मर जाऊंगा। फौरन निकल के ले गया। लेकिन ये सब इसने प्यार प्यार से कहा था, इतने गुस्से में नहीं कहा था। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। अल्लाह तुम्हारा प्यार बरकरार रखे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारा फेवरेट गाना बज रहा है, चलो डांस करते हैं। जी जी बिल्कुल मियाँ जी। चलो चलें। एक बात कहूँ, हमने मियामी में एक शानदार पार्टी दी थी। अगर कभी वहाँ आओ तो बस तुम सिर्फ मेरा नाम लेना, कोई भी बता देगा। लेकिन मैं वहाँ सिर्फ मज़े करने के लिए नहीं गया था, बल्कि पढ़ाई पूरी करने गया था। ओह, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? किन ख्यालों में गुम हो तुम? क्या कहा तुमने? तुम्हारा ध्यान किधर है जानसू? पता नहीं क्या सोच रही हो। यार मैं सुन रही थी, बस थोड़ी सी परेशान हूँ इस वक्त मैं किसी बात पे। ठीक है, बात नहीं करते। तुम बताओ फिर हम क्या करें? कुर्शत। यार लेकिन तुम मुझे बोर कर रही हो। मुझे माफ कर दो। क्या कह रही हो तुम? तुम मुझे यहाँ लाई हो? क्या मैंने यहाँ आने के लिए कहा था? नहीं तो। तुम रो रही हो? नहीं। हद हो गई। क्या है ये सब? अगर रो नहीं रही तो मेरी आंखों में देखो। नहीं रो रही, अगर नहीं रो रही तो मेरी आंखों की तरफ देखो। इधर देखो मेरी तरफ। हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। फिर छुओगे। शुक्र मानो जानसू का, शुक्र मनाओ। चलो। एक्सक्यूज मी, यहाँ का मैनेजर कौन है? मत रुको। क्या मसला है? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपका मेहमान एक वेटरेस को तंग कर रहा था, आप इस तरह जिम्मेदारी लेते हैं? मत रुक जाओ यार। ओह, तो वो वेटर ये हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं देख नहीं रहे वो कितनी डरी हुई है? जाकर मैनेजर को बुलाइए। बस कर दो मत, बस कर दो यार। यहाँ से चलो, मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। चलो यार यहाँ से, मेरी बात को समझो प्लीज। चलो। मैं इस बात को जाने नहीं दूंगा, समझे? क्या हुआ आप लोगों को? थोड़ा करीब हो जाइएगा। कैसी एक्टिंग कर रहा हूं मैं? कम से कम तारीफ ही कर देती। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मतीन। सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था। क्या तुम ठीक हो? मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था, माफ कर दो मुझे। नहीं, मैं उस वजह से नहीं रो रही हूँ, लेकिन तुम भी इस बात को जाने दो अब, ठीक है ना?
लेकिन प्लीज मेरी खातिर मत। तो फिर तुम रो क्यों रही हो जानसू? नहीं बता सकती मैं तुम्हें। तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं बोलो? जो कहोगी वही करूंगा मैं। मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। एक चांस तो दो। हम तो आज रात अपनी किस्मत को मौका देने वाले थे। मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ और देखो तुम मुझे मिल गई। तुम अब खुद को छोड़ दो। चलो। पहले ही बता दूं, मैं आपके लिए नहीं आया। मैं इनवाइटेड था, लेकिन मेरी आंखें आपको ही ढूंढ रही थी। ठीक है, लेकिन हम बाद में बात करते हैं। क्या तुम रो रही हो? नहीं, मैं सही हूँ। अजीब बात है, तुम्हारी आंखों में मुझे आंसू नजर आ रहे हैं। अब मैं आप लोगों के लिए एक खूबसूरत सा नगमा पेश करने जा रही हूँ। ये नगमा स्पेशली उन खवातीन के लिए है जो यहाँ उदास हैं। Hasret oldu, ayrılık oldu, hüzünlere bölündü saatler. Gördüm akan iki damla yaş, ayrılıkta sevgiyle beraber. Bir şarkı, bir şiir gibi yaşadım canım acıları. Senden bana hatıra şimdi sakladım sevgili kederler. Bir sır gibi saklarım seni, bir yemin, bir gizli düş gibi. Ben bu yükü taşırım, sen git, git acılanma. Sen ağlama, dayanamam. Ağlama göz bebeğim, sana kıyamam. Al yüreğim, senin olsun. Yüreğim bende kalırsa yaşayamam. Sen ağlama, dayanamam. Ağlama göz bebeğim, sana kıyamam. Al yüreğim, senin olsun. Yüreğim bende kalırsa yaşayamam. मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगा, सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन अगर तुम जाने का कहोगी तो चला जाऊंगा।